बच्चों आज पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन और स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ देते हैं इस पे, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पढ़ा जाए, ध्यान रखना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन हो, नीट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो फिक्स ही रहता है कि आता है, तो इसको अच्छे से किताब से भी पढ़ लोगे। बेसिकली है क्या, कभी कभी हमको बहुत ही हाई स्पीड पे चार्ज पार्टिकल चाहिए, हाई स्पीड पे चार्ज पार्टिकल चाहिए, मतलब काफी एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए। और उस एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स लेके करते क्या है कि जो न्यूक्लियस है उससे उसका कोलिजन करते हैं। तो न्यूक्लियस से जब कोलिजन करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका स्टडी करके न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, उस सब का स्टडी करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं, यूनिवर्स के ओरिजिन का स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टडी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उस एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे। और भी कई सारे आपका यूज है ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल का। जब हम न्यूक्लियस को बम्बार्डमेंट करते हैं तो जैसे एक मोस्टली आप जितने भी लेबोरेटरी हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत सारे है ना, वहां लैब में, फिजिक्स के लैब में ये इसको एक्सेलरेटर भी कहते हैं साइक्लोट्रॉन को। तो ये एक्सेलरेटर होता है, साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटर। तो यहां चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हाई स्पीड गेन कराते हैं, फिर न्यूक्लियस का बम्बार्डमेंट करते हैं और फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस का स्टडी करते हैं। और भी कई डिफरेंट यूजेज हैं जिसको मैंने यहां लिखा है, इसको अभी थोड़ी देर बाद आप उतार लोगे, मैं समझा भी दूंगा। अब है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कभी स्पीड बढ़ा नहीं सकता, वार्डन नहीं करता चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। सो यूजिंग ओनली मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल का स्पीड है केवल मैग्नेटिक फील्ड यूज करके उसको चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होगी। तो इसमें होता क्या है, साइक्लोट्रॉन में देख लो कि ये मेटल का दो डी, ये D1 D2 डीज कहलाते हैं, क्योंकि डी शेप का है। और यहां मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, बाहर की तरफ। और ये डी और ये डी के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, मतलब इस गैप में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस गैप में, ठीक है। तो ये जो ऑस्किलेटर है हाई वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते दोनों डी के बीच में, और ये गैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गैप में होता है। अब यहां पे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किए, तो जब यहां से यहां गया तो इस गैप में एक्सेलरेट किया, क्या गेन कर लिया, वेलोसिटी। जो ही इस रीजन में आया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है, तो जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल गैप में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल गैप में होगा। तो ये अब ये सर्किल के आर्क में जाएगा। तो आप देख लो वेलोसिटी ऐसे अप, तो फोर्स अंदर लग रहा है, तो ऐसे सेमी सर्किल में जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि जो ही यहां घूर के सेमी, यहां से यहां आया, तो ये टाइम पीरियड का हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होगा। तो
इतने देर में इसका भी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा था चार्ज पार्टिकल को, तो अब फिर जब यहां आएगा तो फिर से एक्सेलरेट करेगा। मतलब जितने देर में ये हाफ रिवोल्यूशन करता है उतने देर में इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो होगा ऑस्किलेटर का, अप्लाइड वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बदलने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, सर्कुलर मोशन के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। और आप जानते हो कि टाइम पीरियड जो सर्कुलर मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड इसका फिक्स हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया 2πm/qb। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन हो गया, वो उलट देंगे qb/2m, 1 टाइम पीरियड 2πm। यही फ्रीक्वेंसी हम लोग अप्लाइड वोल्टेज का रखते हैं। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज का रखते हैं। तो हर एक बार जब इस गैप से जाएगा तो आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होके क्या गेन करेगा, वेलोसिटी। तो फर्दर वेलोसिटी उसका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और हमको पता है कि रेडियस जो होता है r, वो mv/qb होता है। तो m फिक्स है, q फिक्स है, b फिक्स है। तो जो जो स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस भी इसका बढ़ता जाता है। तो पाथ स्पाइरल हो जाता है और लास्ट में इसका जो ट्रेजेक्टरी का रेडियस होता है ऑलमोस्ट d के रेडियस के बराबर हो जाता है। जब यहां डिफ्लेक्टर होता है उसकी मदद से इस एग्जिट के द्वारा हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल को निकाल लेते हैं। अब तब जाकर के वो न्यूक्लियस से बम्बार्ड होता है और आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ठीक है, और क्या यूज्ड है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें उसका प्रॉपर्टी यदि आपको चेंज करना है तो उसमें आयन को इम्प्लांट करते हैं इस चार्ज पार्टिकल्स, ये हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल की मदद से। जो हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं वहां पे इसकी मदद से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लोग जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो कई सारे मेडिकल जो स्कैनिंग वगैरह है उसमें आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल की यूज जरूरत पड़ती है। ये साइक्लोट्रॉन से की मदद से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बम्बार्डिंग द न्यूक्लियस। तो लिखो द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन in the circular path in presence of magnetic field, in the circular path in presence of magnetic field is independent of speed of the particle, speed of the particle. ठीक है, तो लिखो मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ज पार्टिकल मूव्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, electric field is present only in the gap between the two D's. Electric field is present only between the gap between the two D's, and this electric field accelerates the charge particle each time it passes through it. For this, polarity of the polarity of the metal D's are changed with the help of oscillator in tune with frequency of circular motion
ठीक है. Therefore, the frequency of oscillator or applied voltage, frequency of oscillator or applied voltage is kept equal to frequency of the cyclotron. Frequency of the cyclotron. And this is the resonance condition. And this is the resonance condition. Hence, ये लिख लो, time period this, frequency this, this. अब लिखो, in the circular motion R equal to mv by qb, लिखो R equal to mv by qb, as the speed increases, radius of circular path increases. When high speed is gained, high speed is achieved, this charged particle is taken out through the exit. Is taken out through the exit. Suppose final speed is v. Suppose final speed is v, and the radius of trajectory at the exit is capital R, then we know R equal to mv by qb, v equals to qb R by m. Hence, final kinetic energy equal to half m v square करोगे तो qb R by m का whole square, and this comes out to be q square b square R square by 2m. लिखो, suppose it makes n revolutions before coming out through the exit, and capital V is the potential difference between the D. Capital V is not a speed, capital V is the potential difference between the D. Hence, the final kinetic energy will be also equal to half mv square equal to, जैसे एक बार जाएगा तो कितना गेन करेगा qv, तो एक रिवोल्यूशन में दो बार एक्सेलरेट होगा, एक बार यहां पे एक बार यहां पे. इसका मतलब 2qv हो गया, वन रिवोल्यूशन में n रिवोल्यूशन है तो n इंटू 2qv, एक रिवोल्यूशन में दो बार एक्सेलरेट होता है. ये भी हम लोग कर सकते हैं. अब ये साइक्लोट्रॉन का यूज है, ये डायग्राम है, इसको लिख डालो, वीडियो रोक के लिख डालो, वीडियो रोक लो और लिख डालो. लिख डालो, वीडियो रोक के इसको लिख डालो.
अब लिखो derive the expression for force on a current carrying conductor placed in the external magnetic field. Force on the current carrying conductor placed in the external magnetic field. Placed in the external magnetic field. लिखो figure shows an uniform current carrying conductor carrying total current I cross sectional area A and its length is equal to L. Length is equal to L. लिखो स्मॉल n लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो बेसिकली क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं करंट के अपोजिट, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा. और मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी हो यहां पे, तो हम जानते हैं कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपने प्रेजेंस में फोर्स लगाता है वो क्यू वी क्रॉस बी होगा. अब यहां चार्ज इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो माइनस यू ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द फोर्स ऑन सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यदि हम इतने में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उनका सम कर दें तो ये कंडक्टर पे आ जाएगा फोर्स. सो कंडक्टर पे जो फोर्स का डेरिवेशन होगा, ये जो रिजल्ट होगा बेसिकली F बराबर क्यू वी क्रॉस बी का ही दूसरा फॉर्म होगा. ये सिंगल चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है और यहां लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल दो, उनका वेक्टर सम कर दो, तो कंडक्टर पे फोर्स आ जाएगा. लिखो द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd in presence of magnetic field B. In presence of magnetic field B. Hence, the force experienced by single free electron will be small f equal to minus E. Electronic charge is positive. ई अपने आप में पॉजिटिव होता है, वी डी क्रॉस बी, चूंकि निगेटिव है इलेक्ट्रॉन. नाउ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल बी ऑफ द लेंथ स्मॉल एल विल बी द वेक्टर सम of force on all the free electrons, force on all the free electrons present in the L length, present in the L length. Hence, the force on current carrying conductor will be F equal to N into A into L. Number of free electrons per unit volume into area into length volume. ये total number of free electron होगा. So total number of free electron multiplied by force on single free electron. So Fe equal to ये total force हो गया minus NeVd इसे उतार दो, NeAl
VG क्रॉस B। इसको कर लें माइनस N माइनस A इंटू L इंटू NEVD क्रॉस B। लिखो एज वी नो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NEVD ठीक है, एंड now let us define a vector L whose magnitude is equal to length of the conductor and its direction is in the sense of current. Its direction is in the sense of current. In the sense of current. In the sense of current. लिखो drift velocity and the sense of current is just opposite. Is just opposite. Therefore, L vector into J equal to minus N या माइनस L NEVD क्रॉस। ई छूट गया तो एक L से मल्टीप्लाई कर दिए, अब माइनस इसलिए डाले कि L का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ठीक है ना जस्ट अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? कि करंट का उल्टा, सॉरी L करंट के सेंस में होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर होगा करंट उसका उल्टा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के सेंस के अपोजिट होगा और करंट के सेंस में L वेक्टर लिए हैं इन द सेंस ऑफ करंट ठीक है। यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब इतने अब के बदला लिख देंगे माइनस A इंटू J L क्रॉस B एंड दिस इज करंट I। ये डिराइव हो गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज, ये माइनस गायब हो गया I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। इसे ध्यान से कर लेना। एक होता है क्वेश्चन नंबर आपको शायद 29 में मिल जाएगा या 28 में SCB में, लेकिन थियरी है हॉल इफेक्ट। सपोज इस तरह से वायर है तो थोड़ा इसका 3 डायमेंशनल व्यू दे देते हैं।
आई छोड़ दे बेटा, कैसे बनते? ये जो विड्थ है इसको डी ले लें, अब मान लो करंट एक्स में है, ऐसे करंट एक्स में है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो वाई में है, इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है मान लो। तो यदि इसको ऊपर से देखा जाए, इसका टॉप व्यू लो, तो इसका टॉप व्यू में ये हो जाएगा ए बी सी डी। करंट ऐसे है, अब करंट ऐसे है और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जरूर इधर जा रहा होगा, किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उल्टा, करंट के उल्टा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां डॉट है, देखो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। जरा फोर्स देखो तो इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, जरा फोर्स देखो इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा। तो फोर्स यदि इलेक्ट्रॉन पे देखना है तो ये चार्ज चूंकि करंट के उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, तो फोर्स निकालने के लिए उसको उलट लेंगे, तो वेलोसिटी इधर, पाम अप, तो ऐसे फोर्स लग गया। तो जो ही मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो ये साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा। तो ये फेस जो है, ये फेस जो है, ये फेस ये निगेटिव हो जाएगा, इसका अपोजिट वाला फेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा पीछे वाला पोर्शन जो है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस पे ऐसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है, E इंटू वी डी इंटू बी, वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां ये मोर एंड मोर निगेटिव होगा, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होगा। उसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा देखो, कि ये प्लस और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दे देगा ऐसे, करंट के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स टू द करंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगाएगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मुकाबला बराबरी का करेगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा करंट के अपोजिट। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? E बराबर E इंटू वी डी बी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी इंटू बी। इसको लिखो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ए और बी के बीच में, बी हायर हो जाएगा और ए लोअर हो जाएगा, एंड दैट विल बी हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। इसको लिखो हॉल पोटेंशियल डिफरेंस या हॉल वोल्टेज, हॉल पोटेंशियल डिफरेंस या हॉल वोल्टेज। इसमें लिख लो फेस ADEH becomes negative, and the face पीछे वाला GB पीछे वाला CF becomes positive. The electric field is perpendicular to the current.
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट, समझ लो। लिख लो वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, इसका एनसीईआरटी से पढ़ लेना। लिखो वेलोसिटी सेलेक्टर। सपोज करो हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो y में है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो z में है, और किसी चार्ज पार्टिकल को x में प्रोजेक्ट किए, इसको किताब से पढ़ लेना, v दिए, इस पे टोटल फोर्स लगेगा वो क्यू ई जे, ये जे में लगाएगा, प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्यू ई जे और वी हमारा किस में है बताओ, आई में, तो वी आई क्रॉस, अब बी है हमारा बी के, तो ये हो जाएगा Q कॉमन हो जाएगा ई जे प्लस आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस क्यू वी बी जे। तो अब जे कॉमन ले लो, तो Q इंटू E माइनस वी बी लिखो, इफ चार्ज पार्टिकल हैज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज पार्टिकल हैज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड, देन नेट फोर्स इक्वल टू 0। इफ चार्ज पार्टिकल हैज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड, देन नेट फोर्स इक्वल टू 0, देन E इक्वल टू वी बी and V equals to E by B। ठीक है, तो लिखो in a beam if charge particle moves with a different speed, then the particle moving with the speed E by B, particles moving with the speed E by B will move undeflected, and they can be selected, from the beam. They can be selected from the beam. This is the principle of velocity selector. This is the principle of velocity selector. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको तैयार कर लो, ये थ्योरेटिकल था और मैग्नेटिक डायपोल कराएंगे।